देखो बालक पर प्रभाव बड़ा पड़ता है माता पिता का। बाड़े ही पुत्र पिता के धर्म। पिता के धर्म से पुत्र बढ़ते हैं, स्मरण में रखिएगा। इसलिए पिता को नित्य सतत सत्कर्म करना चाहिए। और गर्भ में जब बालक हो गए तो माताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। हरि स्मरण करवे, माला जपवे, कथा सुनवे। कई माताएं हमारे पास आते, अरे महाराज हमारा लड़का बड़ो नचज्ञा है। तुमने फिल्में देखी हुई हैं, जब वो गर्भ में रहा होगा खूब पिक्चर देखी होगी, तो नचैया नहीं होगा तो क्या होगा, भक्त थोड़ी पैदा होगा। हाँ भाई, भक्त पैदा करना है तो कथा सुनो। बाड़े ही पुत्र पिता के धर्म। पुत्र पिता के और माता के परम धर्म से बढ़ता है। धुंधकारी बड़ा अखल बया। कालांतर में इसने 5 वेश्याओं को रख लिया। अरे सारा धन संपत्ति देने लगा। एक दिन पिताजी को ही पीटने लगा आत्मदेव ब्राह्मण को। ला बताओ धन कहां पर चुरा करके रखा। आत्मदेव रोने लगे, अरे भैया बेटा जितना था सब तो तुम ले गया, अब कहां मेरे पास। खूब पीटा। पिताजी अति परेशान हो गए और बाहर जाकर के बैठ करके रोने लगे। एक दिन पहले भी रो रहे थे क्योंकि बेटा नहीं है। आज भी रो रहे कि बेटा क्यों है। गौकर्ण आ गए। पिताजी सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सुर माने देवता, नर माने मुनि, नर मानव, मुनि माने महात्मा जो मनन करते हैं। ऐसे मुनि, इनकी रीति है स्वार्थ देखते ही प्रीति करना प्रारंभ कर देते। स्वार्थ खत्म तो जय सिया राम भी नहीं करते। इनके चक्करों में मत पड़ो, ये माया आनी जानी है। हाँ ध्यान रखिएगा, ये संसार का खेल है। संसार आना जाना है, चलता ही रहेगा। पिताजी चले जाएंगे तो देवी जी आ जाएंगी जीवन में, पत्नी जी चली जाएंगी तो बेटा बेटी आ जाएंगे, बेटा बेटी जीवन में। ये सब यात्राएं के सहयात्री हैं। और जाना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता। बड़ी विचित्र बात। इस जगत के प्रपंचों में ना पड़ करके आप ठाकुर के चरणानुरागी बनिए। सब छोड़िए, कोई किसी का नहीं हुआ, ना हुआ ना होगा कालांतर में। ध्यान रखिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कभी कोई किसी का हुआ ही नहीं है। सब प्रीति करते हैं तो दिखावा बस। कई लोग कथा में इसलिए आते कि महाराज देख लें कि हम श्रोता भी। कछु जने सुन ले रे जी की उसे कार्ड भेजो तो आई नहीं, नहीं तो पूरे करो। कछु जन अरे भैया यार पड़ोसन जा रही, हम का कर भी घरे डरे डरे। यही हम चला संसार है, बड़ा विचित्र है। कछु जने ई के लाने अब जूता चप्पल है ही नहीं है, पुराने बेदे चलो माए से ले आ भी साजे से। यहाँ कछु जने कछु जने या पंडित जी बढ़िया भंडा बोले माए भाड़ में कथा सुन ले भी, बैठ ले भी, 2-3 कछु खा ले भी। कछु जने आओ भैया और तो बढ़िया बात, बड़ी विचित्र कथा हो रही, चलो देखे आइए। कछु ऐसे आते हैं, ना कुछ लेना ना कुछ देना, हम तो ठाकुर जी के हैं। कुछ ऐसे भी है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, हम तो ठाकुर जी के हैं। जिनमें हमारा जी लगा, जिनमें हमारा जी लगा, ये कथा उन्हीं की है। ना कुछ लेना ना कुछ देना, हम तो ठाकुर जी के हैं। कुछ ऐसे भी है, प्रीत भई तो मन ये उचिटा, बिन देखे अब जी न लगे। प्रीत भई तो मन ये उचिटा, बिन देखे अब जी न लगे।
इसकी एक सच्ची घटना बताऊं। हम रोज सुबह जब सेवा पूजा करते ना, अब आदत बन गई शरीर की, हम रोज पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते पढ़ते हमें लगने लगता कब व्यासपीठ पर पहुंच जावे, कब हम अपनी आत्माओं को हनुमान जी की प्रेरणा से क्या क्या सुना डाले। तो भले करता। आश्रम पर भी रहते तो आश्रम पर भी मन होता, काश कथा होती तो हम क्या क्या बताते, अभी ये सुनाते, अभी ये सुनाते। बहुत एक ये 4 बजे सामने श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण स्वरूप विराजमान हो गए और हमने अपने ठाकुर को रिझाने के लिए गीत गा दे गए। ये बिन जी देखे लगता नहीं गोविंद के। भाग्यशाली है हम, जो ठाकुर की नगरी मिली, ठाकुर की कथा मिली, भारत भूमि मिली। पिताजी इन प्रपंचों में मत पड़ो, जाओ हरि सिमरन करो, ठाकुर भक्ति करो, दशम स्कंध का पारायण करो। गौकर्ण ने खूब समझाया और आत्मदेव ब्राह्मण मान भी गए, चल दिए ब्राह्मण देवता। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माताजी को भी मारा और माता ने भी अंधकूप में गिर करके अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। 5 वेश्याओं को रख लिया, घर पर ला करके रख दिया, धन था नहीं तो चोरी करने लगा धुंधकारी। राजा के घर पर चोरी कर बे और उन वेश्याओं को धन दे बे। एक दिन वेश्याओं ने देखा बहुत सा धन हो गया, कालांतर में ये राजा की चोरी करता है, पकड़ा जाएगा तो ये नाम हमारा भी बताएगा, इसके साथ साथ हमको भी फांसी लग जाएगी। तो क्या किया जावे, तुरंत रात को मदरा पिलाई धुंधकारी को, गले में फांसी का फंदा लगाया और धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने मार दिया और जलते हुए अंगारे ठूस ठूस करके मुंह में भर दिए, मुंह में भर करके गड्ढा खोद करके गाड़ करके वेश्याएं चली गई। गोकर्ण को पता लगा तो गोकर्ण महाराज ने गया दानम, गया जी में खूब दान किया। और एक दिन घर को आए तो देखा एक प्रेत छल कर रहा, कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता। परेशान हो गए, अंजलि में जल लिया और तत्क्षण छोड़ा तो वो रोने लगा, वाक्य शक्ति आ गई। कौन हो भैया तुम? अरे भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी तुम? हाँ तुम प्रेत योनि में? हाँ। अरे भैया हमने तुम्हारे नाम से गया जी में पिंडदान कर दिए। भैया हम कोई साधारण नहीं है, नंबर 1 के पापी हैं। गया दानम शतमेचा, 1000 बार 1000 सहस्त्र बार भी आप गया दान कर दो तब भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, कोई अन्य उपाय निकालिए। ओहो चिंता मत करो, कोई उपाय सोचते हैं, सुबह तक रुको। प्रातः काल गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और पूछा हमारा भाई प्रेत योनि में, हम ऐसी कौन सी विधि करें, ऐसा कौन सा प्रयोजन करें हमारा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तो श्रीमद् भागवती वार्ता, आप श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ कथा को करिए, उससे जरूर आपके भाई को शांति मिलेगी। भागवत कथा का नाम लिया, दूसरे दिन आयोजन रखा, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा कथा सुनने को आए। ध्यान रखिएगा, कथा हरति वृथा। कथा में जो एक बार रम गया, देखो ये रमने की बात है, कथा ये आपको समझाने की बात नहीं है। जिसने राष्ट्रीय गुटखा खाया क्या वो छोड़ पाता है सीधे से? सरलता से छूटता है क्या? नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि उसे राजश्री का रस मिल गया। अब कोई अपन को खवावे जो खाता नहीं है तो क्या उसे आदत एकदम से पड़ सकती है? नहीं, क्योंकि उसने खाई। तो अभी तक आपको जगत का रस लगा, इसलिए ठाकुर का रस से आप दूर हैं, इसलिए मन रम नहीं रहा। जब जगत के रस को त्याग करके गोविंद के रस में डूबने लगोगे तो गोविंद का रस सर्वोपरि और संसार का रस सर्वथा व्यर्थ लगने लगेगा। ये भी एक सूत्र है। सब आए, गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ किया। 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा भाई,
और जैसे पहले दिन की कथा हुई तो एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी गांठ फट गई, और 7 दिन में 7 गांठें एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में 7 गांठें फट गई और वो धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के दिव्य रूप धरो जातस्तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया, चतुर्भुज रूप, पीतांबर स्वरूप, पीतवासा घनश्यामो, पीतांबर पहने घनश्याम मेघ की भांति शरीर हो गया, मुकुट पहने हुए, और धुंधकारी खड़ा हो गया भागवत भगवान के सामने और हाथ जोड़ करके कहने लगा, धन्यम धन्या भागवतीर्वार्ता प्रेत पुनियाद तुलसी चर्चा राम की। साधक कहता राम जी की चर्चा गावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य जो आप मानव है। एक बात और नोट करिए, पूरे विश्व में 212 देश हैं और आप भाई कहां पर भाई? भारत में 40 से ज्यादा धर्म है। कौन सा धर्म भैया आपका? सनातन। 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में आपको कौन सी योनि मिली? मानव की। ये ठाकुर जी ने भाग्य नहीं दिया तो दुर्भाग्य दिया क्या? हा? अब क्या चाहते? हनुमान जी के प्राण चाहते हो का? अरे भैया, मनुष्य तन मिला, भारत भूमि मिली, आप भारत में भाई, आपका जन्म भारत में भैया, हाँ, आप सनातन में भय, हाँ। अरे तो काहे कोई घबरा रहे हो? उठाओ माला, कान को खोलो और जपो हरि राम। आज उससे क्या होगा? जन्म सिद्ध हो जाएगा। हरि नाम जप लोगे, ध्यान रखिएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम नाम नहीं कहता। जन्म जन्म महात्मा कहते भाई राम जपो, हरि जपो, सुमरन जपो, पर राम नाम नहीं कहता। राम नाम तो जब कोई सदगुरु मिलता, कोई गुरु मिलता, कोई महापुरुष मिलता और बाहें पकड़ करके माला थमा देता, ले कर, पर देखो मौज, शक्तिपात, अद्भुत। और कभी कभी चेला की वजह से भी भगवान मिल जाते गुरु जी को। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है सुतीक्ष्ण जी का। सुतीक्ष्ण जी अगस्त जी के शिष्य थे। एक बार अगस्त बाबा ने कहा, सुतीक्ष्ण हम जा रहे हैं, तुम अपना ठाकुर जी का ध्यान रखना, पूजा पाठ करना, भोग लगाना, ठाकुर जी की सेवा करना, हम कुछ दिन में लौटेंगे। सुतीक्ष्ण जी बोले, जी महाराज आप बिल्कुल मत घबराओ, जाओ। गुरु जी तो चले गए, इनकी तो बचपन में बुद्धि थी, बचपना ठहरा था। बचपन की बुद्धि के कारण इनने सोचा चलो जामने खा लेंगे। जामनन की पेड़े तरह जो ठाकुर जी हैं लोग आ गए, बोले तुम चलो समझे, भगवान को सिंहासन लो। अब जामनन की नीचे पहुंचे, इनने देखी जामने तो कुल्लू चे टंगी, आस पास पतरा देखो कछु दिखानो नहीं है। तो बोले कहा भगवान तुम कब काम है यहाँ, कोनो पतरा दिखा नहीं रहो, तुम ही काम है, आ जाओ। उनने बोले महाराज एक काम करो, हम ऊपर भेजें दई तुम्हें जामुन के पेड़े पे, कछु तुम खा लियो, कछु नाहा गिरा दियो, तुम ना खा पाओ तो गिरा तो दियो। सालग्राम जी बोले हैं कहा, सालग्राम जी धरे हुए सिंहासन। अब सुतीक्ष्ण जी ने उठाओ, लगाओ निशाना, लगाओ सो जामुन में तो घलू ना, ऊ तरफ हती सरोवर, ऊ तरफ नदिया हती, जू में सालग्राम भगवान गए डुबको लगाए, ले जाओ और आफत भाई। ना उनने खाई जामने ना हमें खबाई, चले ऊपर से गए। अब जो रौन लगे कि गुरुजी आए, गुरुजी कहेंगे कहो भाई ठाकुर जी कहाँ हैं? ठाकुर जी कहाँ से बता दे।
2-3 जामने आ गए सो डरी हदी सो उनने उठाई। एक जामुन बोले अब ठाकुर जी तो है नहीं, करिया ठाकुर जी सो करिया जामुन। इन्हें लो सो सिंहासन में उन्हें जामुन आधार था। बोले एक काम करो अब तुम ही बनो ठाकुर जी, इन्हें ऊपर से चंदन अंदन लगाओ, सपरा हो ना, उन्हें पतो तो सपरा देने से इन्हें जय जय हो जाए। सिंहासन में धर दो। अब आए गुरु जी। गुरु जी बोले भैया ले आओ, हम ठाकुर जी की सेवा कर लेंगे। जैसे ही गुरु जी ने जो है ठाकुर जी यहाँ लाओ और जल डारो ऐसो अंगूठा से जैसे ही मलो सुबह जामुन पीछे लग गई। गुठली कंगरी इनके हाथ में बकला लगाओ। काय सुतीक्षण जी भगत जी गुरुदेव जी गुरु जो कहा होगा भगवान ऐसी का यह हो गए। ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले जय तो ठाकुर जी यहाँ हैं, हमने कौन बता लगा है? अरे भाई ये ठाकुर जी का हुआ क्या? बोले कहा होने का है। पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, ठाकुर जी सर गए हम का जाने। जय हो। आप रोज उन्हें सपरा उतरे, रोज चंदन लगा उतरे से सर गए, हम का जानिए कि ठाकुर जी हैं क्या? गुरु जी बोले ऐसा होता है क्या? बोले नहीं होता, देख लो महाराज तुम पे रोज पानी ये लगातार डारे रहा है, तुम फूल नहीं जाता, हाथ पे उंगलियां फूल जा। बोले फूल तो जाती हैं। बोले ऐसे ही भगवान के संग है बहुत। तो बोले पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी सर गए हम का जाने। अब हम का जाने? गुरु जी तो बड़े ज्ञानी थे, गुरु जी तो मौजी होते, गुरु गुरु होता है। गुरु बिना भवनिधि तरह ना कोई, जो बिरंच शंकर संग। गुरु आखिर गुरु होता है, गुरु के बिना भवनिधि कोई तार नहीं सकता, पार नहीं हो सकता। रामचरितमानस की अद्भुत पंक्ति सुनिए, नोट करिए। कवचो अभेदो विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। कवचो प्रणाम करो, पूजा करो, इससे बढ़िया विजय प्राप्त करने का उपाय है ही नहीं। उपाय न दूजा। बढ़िया कवच है। गुरु ब्राह्मण दोनों की पूजा करिए, क्या होगा भैया? यही सम विजय उपाय न दूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय विजय प्राप्त करने के लिए है ही नहीं। चाहे वो काम का विजय हो, चाहे क्रोध का विजय हो, चाहे लोभ का विजय हो, चाहे सांसारिक विजय हो, चाहे पदोन्नति की विजय हो, अथवा जीवन की कोई भी विजय हो, सबसे बढ़िया उपाय विप्र गुरु के वंदन करो, पूजन करो। ये बढ़िया कवच है। हम नहीं कहते, बाबा की पंक्ति कहते। तो गुरु आखिर गुरु होता। बेटा ये ठाकुर जी हैं, सुतीक्षण जी। राम 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 रोने लगे। अरे गुरुदेव त्रुटि हो गई, गलती हो गई, किसी ने बता दिया ये ठाकुर जी नहीं, ये तो जामुन जी है, ये ठाकुर जी नहीं है। फिर क्या? खूब डांटा गुरुदेव ने। और गुरुदेव ने कहा सुनो सुतीक्षण, अब तभी मुंह दिखाना जब ठाकुर को साथ लेकर के आना। सुतीक्षण रोते हुए गुरु की वाणी हृदय में लग गई, और लगनी भी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अपने से श्रेष्ठ की प्रत्येक बात को अपना स्वाभिमान मान करके करना चाहिए। जो आपसे श्रेष्ठ हो, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्रीति करते हो, उसके सम्मान में, उसके नाम में और उसके काम में
तुम्हारी जितनी क्षमता हो उतनी लगा देनी चाहिए। सुतीक्षण जी बैठ गए। अब जब ठाकुर जी आवेंगे तभी हम गुरुदेव के चरणों में जाएंगे। अब गुरुदेव को तभी मुखड़ा दिखावेंगे जब ठाकुर जी आएंगे। नदी तो कौन ढूंढे, अब हम साक्षात लेकर के ही जाएंगे। माला लिए और साधना में बैठ गए सुतीक्षण। भगवान राघव का अवतार हो गया त्रेता युग में दशरथ महाराज के घर पर। महाराज दशरथ के घर भगवान राम अंसन सहित राम अवतारा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मां कैकेयी वरदान मांगती, तापस वेशु विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान वन की लीला करने घूमे वन में। सुतीक्षण तो याद में थे, कभी ना कभी गोविंद हमारे घर आवेंगे, कभी ना कभी वो प्रीतम हमारे घर आवेगा, हम गुरुदेव के पास ले जाएंगे।